नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के सार को समझने वाले हैं। कहानी का नाम है वो दिया जो कहानियां बनाता था। यकीन मानिए ये कहानी हमें इंसानियत के एक बहुत ही गहरे सच तक ले जाएगी। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू आखिर है क्या? क्या वो किसी जादुई चीज में है या फिर कहीं और? यही सवाल समझिए इस पूरी कहानी की जान है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां 4 दोस्त थे, आशा, रवि, त्रिया और देव। एक दिन उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्हें मिला एक छोटा सा पुराना पीतल का दिया, पर ये कोई ऐसा वैसा दिया नहीं था। अरे जब इसे जलाया जाता था ना, तो इसकी लौ हवा में ऐसे नाचती थी जैसे रोशनी से खूबसूरत कहानियां बना रही हो। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें दिए की 4 सीखें मिलती हैं। ये 4 अलग अलग घटनाएं हमें दिखाती हैं कि इस दिए का जादू असल में काम कैसे करता था। दिए ने 4 तरीकों से मदद की। अकेलेपन को दूर करके, भटके हुए को रास्ता दिखाकर, उम्मीद जगाकर और बेघरों को आसरा देकर। चलिए एक एक करके इन सबको जरा करीब से देखते हैं। तो गांव में पहली मुश्किल थी दादी मीरा का अकेलापन। वो बस अपने दरवाजे पर अकेली बैठी रहती और सोचती कि अब उन्हें कोई याद ही नहीं करता। तो बच्चे वो दिया लेकर उनके पास चले गए, और जानते हैं क्या हुआ? दिए की रोशनी ने हवा में दिल बना दिए। अब ये सिर्फ कोई रोशनी का कमाल नहीं था, असल में इससे दादी मीरा को ये महसूस हुआ कि कोई तो है जो उनकी परवाह करता है। बस फिर क्या था, बच्चों ने बैठकर उनकी कहानियां सुनी और उनका अकेलापन जैसे छू मंतर हो गया। अगली जो समस्या थी वो थोड़ी ज्यादा गंभीर थी। अर्जुन नाम का एक छोटा चरवाहा जंगल में कहीं खो गया था। गांव में हर कोई परेशान था, सब डरे हुए थे। तब बच्चों ने दिए को जंगल के किनारे ले जाकर जलाया, और दिए ने क्या किया, उसने हवा में चमकते हुए रास्ते बना दिए। अर्जुन बस उन रास्तों के पीछे पीछे चलता गया और सही सलामत घर लौट आया। तो यहाँ जादू ने एक मुश्किल का हल निकाला। तीसरी चुनौती उम्मीद से जुड़ी हुई थी। एक बच्चा बीमार था और उसने ठीक होने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई थी। वो बहुत निराश हो गया था। बच्चे दिया लेकर उसके कमरे में गए। वहां दिए की रोशनी ने कमरे की छत पर ढेरों टिमटिमाते हुए सितारे बना दिए। उन सितारों को देखकर उस बच्चे के दिल में उम्मीद फिर से जाग गई और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि उम्मीद अपने आप में कितनी बड़ी दवा। और फिर आई गांव पर सबसे बड़ी मुसीबत। एक भयानक तूफान ने कई घर तबाह कर दिए थे। बहुत से परिवार बेघर हो गए थे। ये पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। इस बार जब बच्चों ने दिया जलाया तो उसने हवा में रोशनी से बने घरों की तस्वीरें बना दी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये एक इशारा थी, एक प्रेरणा थी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। दिए की उस रोशनी से प्रेरणा लेकर गांव वालों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने उन सभी परिवारों को पनाह दी जिनके घर टूट गए थे। मतलब यहाँ जादू ने लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां हमें जादू का असली मतलब समझ में आता है। ये दिए की सबसे बड़ी और कह सकते हैं आखिरी सीख थी। उस तूफान के बाद गांव में सच में एक बदलाव आ गया। लोग ज्यादा दयालु हो गए, एक दूसरे की मदद करने लगे। पर बच्चों ने एक अजीब बात देखी कि दिए की रोशनी अब पहले जैसी तेज नहीं रही। वो धीरे धीरे धीमी पड़ रही थी। देव ने बड़ी चिंता से अपने दोस्तों से पूछा। ये सवाल कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। क्या वो जादू जिसने सबकी इतनी मदद की अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा था? पर आशा का जवाब बहुत गहरा था। उसने कहा, नहीं, जादू खत्म नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है कि जादू की असली शुरुआत तो अब हो रही है। इस एक जवाब में ही पूरी कहानी का सार छिपा हुआ है। आशा ने समझाया कि दिया तो बस एक शुरुआत था, एक जरिया। उसने हमें ये सिखाया कि असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि हम लोगों के अंदर ही है। जब हम एक दूसरे की मदद करते ना, वही तो असली जादू है। दिए का काम अब पूरा हो चुका था, क्योंकि उसका जादू अब लोगों के दिलों में बस गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसके सबसे अहम संदेश को समझते हैं, जो है इंसानी दयालुता की शक्ति। दिए ने हमें एक बहुत सीधी सी सच्चाई सिखाई। दुनिया का सबसे ताकतवर जादू किसी जादुई चीज से नहीं आता, वो आता है हमारे अपने कामों से, हमारी दयालुता से।
और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये जादू बहुत आसान है। ये किसी की बात को बस ध्यान से सुन लेने में है, किसी भटके हुए का हाथ थामने में है, किसी निराश को दो हिम्मत के शब्द कहने में है। यही छोटे छोटे काम दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। तो दिए की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है, रोशनी पैदा करने की शक्ति हम सबके अंदर है। जब हम दूसरों की परवाह करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हम खुद वो जादू बन जाते हैं जो जिंदगियों को रोशन कर देता है। और अंत में ये सवाल सिर्फ कहानी के पात्रों के लिए नहीं है, बल्कि हम सबको सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अपने कामों से, अपनी दयालुता से आज हमारे आसपास कौन सी रोशनी फैलाई जा सकती है।